हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जिंदा होने के बावजूद मुर्दा जैसी ज़िंदगी क्यों। तो आज मेरा आपसे ये भी सवाल है कि क्या आप जिंदा होने के बावजूद जिंदा जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर जिंदा होने के बावजूद भी आप मुर्दों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर दुनिया के रीति रिवाज के मुताबिक देखा जाए तो जब कोई मर जाता है तो उसे क्या करते हैं, उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है और उसे कब्र में डाल दिया जाता है। और कब्र में किसी तरह की कोई भी रोशनी नहीं होती, वहाँ पे तारीकी होती है, वहाँ पे अंधेरा होता है और मुर्दा जो है वो अंधेरे में पड़ा रहता है। अगर हम खुदाम के पाक कलाम में से इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। पालूस रसूल इफ्सियों की कलीसिया को ये बात बयान कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में हम गुनाह को जगह देकर कसूरवार बने होते हैं। हम अपने कसूरवार होते हैं, लोगों के कसूरवार होते हैं और मसीह के कसूरवार होते हैं। और अगर आप गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप एक मुर्दा की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मुर्दा की ज़िंदगी में तो तारीकी होती है, रोशनी तो हो ही नहीं सकती। और अगर हम मुसरफ बेटा की स्टोरी देखें, लूका 15 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। जब हम उस खोए हुए बेटे की स्टोरी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब वो गलतियाँ करता है, जब वो गुनाह करता है और अपनी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर वो जब अपनी उन गलतियों के बारे में, उन गुनाहों के बारे में, उन अयाशियों के बारे में सोचता है जो उसने की होती हैं, सारी बदचलनी की चीज़ों के बारे में सोचता है, तो फिर वो क्या करता है, उसे एहसास होता है इस बात का और वो सोचता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने बाप से कहूँगा कि मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। वो क्या है? वो गुनाह करने से आसमान का भी गुनाहगार है और अपने बाप का भी गुनाहगार है। और वो इस चीज़ को समझता है कि मैं इस लायक नहीं रहा अब, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी गुनाह में डूबी होती है, जब हमारी ज़िंदगी जो है गुनाहों की दलदल में धंसी हुई होती है और हमें एहसास नहीं होता कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर वही गुनाह जो है वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाता है और वो कभी भी हमें रोशनी में आने नहीं देता। वो गुनाह हमें गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम अपने आप में ये सोचने लग जाते हैं कि हम क्या हैं, हम अपनी नज़र में भी कसूरवार हैं, हम लोगों की नज़र में भी कसूरवार ठहरते हैं, क्योंकि हम किसी से नज़रें मिला के बात नहीं कर सकते। जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह होता है, जब हमारी ज़िंदगी में बदी होती है, तो हम किसी से नज़रें मिला के बात नहीं कर सकते। और उसके अलावा हम मसीह के भी कसूरवार ठहरते हैं, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह ने जो हमारे लिए सलीब पे लहू बहाया, जो उसने हमारे लिए सलीब पे जान दी, हमने उस कुर्बानी को नहीं पहचाना, उस कुर्बानी की फ़िक्र नहीं की कि उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया है। हम क्या करते हैं, उस कुर्बानी को नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी जो है वो गुनाहों के हवाले कर देते हैं, वो इब्लीस के हवाले कर देते हैं। तो जब कोई ज़िंदगी इब्लीस के हाथों में होती है तो फिर इब्लीस जैसे चाहे वैसे उसे इस्तेमाल करे। तो आज आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि आपने गुनाहों में रह के मुर्दा की सी ज़िंदगी गुजारनी है, या फिर अपने सारे गुनाहों से तौबा करके हमेशा की ज़िंदगी में आना है और उस निजात को पाना है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है। क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि
ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں اور اس زمین پہ رہ کے آپ مردہ کسی نہیں، زندوں کسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لائیں۔ اگر آج تک آپ نے گناہ کیے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کا اقرار کریں، کیونکہ جب کوئی بھی جان اس زمین پہ توبہ کرتی ہے تو آسمان پہ فرشتے خوشی مناتے ہیں اور ہمارا خدا خوش ہوتا ہے۔ تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے اور خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لائیے اور ہمیشہ کی زندگی پائیے، اور اس زندگی کو پا کے اسے دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندگی کی روٹی ہے۔ یہ کلام جو ہے یہ زندگی کی روٹی ہے، اور یہ کلام آج ہم سب کے گھروں میں اویلیبل ہے۔ اس کلام کو پڑھیں، اس کلام کی روٹی کو خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، اور ہر ایک جان کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور زندوں کی زمین پہ رہتے ہوئے زندوں جیسی زندگی دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔